हिंदू राज्यों पर आक्रमण। 1297 ईस्वी में मुगलों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन ने सेना भेजी, जालंधर के निकट विकट संग्राम हुआ और मुगल भाग खड़े हुए। इसी बीच अलाउद्दीन की सेना ने जाते और आते वक्त जालंधर और आसपास के क्षेत्रों में हिंदुओं बौद्धों की संपत्तियों और हिंदू बौद्ध स्त्रियों की भयानक लूटपाट की। मुगलों पर विजय के बाद शैतान अलाउद्दीन खिलजी और खूंखार बन गया। उसने गुजरात पर आक्रमण किया। यदुवंशी राजा करण राय अपनी राजधानी अनिलवाड़ को छोड़कर अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी के यादव रामदेव राय के यहाँ शरण लिया। अलाउद्दीन की शैतानी सेना ने गुजरात को जी भरकर लूटा और राजा करण राय की पत्नी कमला देवी को भी लूट के माल सहित अलाउद्दीन के हरम में पहुंचा दिया गया। इतिहासकार बर्नी लिखता है, प्रतिवर्ष अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ 2-3 पुत्र उत्पन्न होते रहते थे। निश्चय ही पुत्रियों की संख्या की तो कोई गिनती ही नहीं थी। बर्नी लिखता है, सारा गुजरात आक्रमणकारियों का शिकार हो गया। महमूद गजनवी की विजय के बाद पुनः स्थापित सोमनाथ की प्रतिमा को उठाकर दिल्ली लाया गया और लोगों के चलने के लिए उसे नीचे फैला दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी जैसा ही उसका शैतान नुसरत खान खंबात नगर के सारे हिंदू व्यापारियों को लूटा। उसी दौरान एक खूबसूरत हिंदू बालक अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लग गया, जो उसके अप्राकृतिक यौन लिप्सा की पूर्ति का साधन बन गया। पुरुषोत्तम नागेशोक लिखते हैं, पवित्र हिंदुत्व के नियंत्रण से छूटकर नए धर्म परिवर्तन के अतिरिक्त भयंकरता और जोश के साथ इतिहास में वह बालक कुख्यात मालिक काफूर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जल्दी ही वह भी जंगली मुस्लिम लुटेरों के रूप में विकसित हो गया, जो हमें पाषाण युग के आदि मानव का स्मरण दिलाता है। इसी बीच लूट के माल का बंटवारे के लिए कुछ गुट आपस में उलझ पड़े और नुसरत खान से बगावत कर दिया, जिसमें नुसरत खान का एक भाई भी मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने आदेश दिया कि हत्यारों की पत्नी को बेइज्जती करके उनके साथ भयंकर दुर्व्यवहार किया जाए। तदुपरांत उन लोगों को दर दर भटकने वाली वेश्या बनाने के लिए दुष्ट पुरुषों को सौंप दिया जाए। उसने बच्चों को उनकी माताओं के सर पर रखकर कटवा दिया। इस प्रकार का अपमान किसी भी धर्म या मत में कभी नहीं हुआ है। अलाउद्दीन ने अब पर्वतीय गढ़ रणथंबोर को चकनाचूर करने की ठानी। वीर पृथ्वीराज चौहान के वंशज हम्मीर देव इसके शासक थे। 2 शैतान उलुग खान और नुसरत खान ने इस गढ़ को घेर लिया। मिट्टी का ढेर बनाने के लिए जब एक दिन नुसरत खान दुर्ग की दीवार के समीप आया, तब हिंदू सैनिकों ने दुर्ग से एक विशाल चट्टान लुढ़काकर उसका काम तमाम कर दिया। सीधे युद्ध में रणथंबोर के किले को जीतने में अलाउद्दीन खिलजी को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था। तब उसने इस्लामिक छल कपट की नीति का सहारा लिया। उसने मोटी रकम और जागीर का लालच देकर हम्मीर देव का मुख्यमंत्री रणमल को अपने पाले में कर लिया। उस गद्दार ने मुस्लिम शत्रुओं की सेना के लिए किले का दरवाजा खोल दिया और मुस्लिम सेना किले के भीतर घुस गई। द्वार पर भयंकर मारकाट मची। ऐसा लगा अलाउद्दीन खिलजी को वीर राजपूतों की तलवार के भय से एक बार फिर खाली हाथ ही भागना पड़ेगा। फिर मुस्लिम सेना के महासागर के समक्ष वीर राजपूतों की तलवारें दर्जनों शत्रुओं को संहार कर एक एक कर जमीन पर गिरने लगी। कपट और संख्या बल के आधार पर शैतान अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर विजय करने में सफल हुआ। विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दार मंत्री रणमल को इनाम में भयंकर यातनाएं देकर मौत दी और उसके स्त्रियों को मुसलमानी हरम में खींच लिया। इसी की पुत्री से फिरोज शाह नामक एक और शैतान पैदा हुआ, जो भविष्य के भारत का विध्वंसक था।